हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल बेस्ड है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर के। टाइटल दिया गया है रैम्पिंग अप सप्लाई, यानी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन से रिलेटेड है उसकी जो सप्लाई है उसको रैम्प अप करने की ज़रूरत है। रैम्प अप कहने का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी लाने की ज़रूरत है, उसमें इजाफा लाने की ज़रूरत है। स्पाइक्स डिप्स इन वैक्सीनेशन रेट्स आर नॉर्मल बट इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग। कह रहा है कि स्पाइक्स मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। डिप्स मतलब क्या? जो नीचे जाता है, उतार चढ़ाव जिसको बोल सकते हैं। इन वैक्सीनेशन यानी ये जो टीकाकरण का जो प्रक्रिया चल रहा है इसका जो रेट है, इसका जो दर है, आर नॉर्मल, ये क्या है? एक सामान्य स्तर पे है। कहने का मतलब कभी बढ़ोतरी होता है, कभी गिरावट आती है, कभी उतार चढ़ाव आते रहता है वैक्सीनेशन में। ये क्या है? एक्चुअली एक नॉर्मल बात है। बट इंडिया नीड्स टू गार्ड अगेंस्ट स्लैकनिंग, लेकिन इंडिया को क्या ज़रूरत है? टू गार्ड मतलब रक्षा करने की, सुरक्षा करने की। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ में। स्लैकनिंग करने का मतलब कोई चीज़ ढीला पड़ जाता है, कोई चीज़ उतना प्रभावी नहीं रह पाता है। तो ये बोला है कि ये जो स्पाइक्स एंड डिप्स हैं, उतार और चढ़ाव है वैक्सीनेशन के रेट में, ये तो खैर नॉर्मल बात है, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो ढीला ना पड़े। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक सुरक्षा उसके खिलाफ बनाना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि लेस देन अ मंथ आफ्टर द सेंटर रिवाइज्ड its vaccination policy and took over the responsibility of vaccine procurement from the states। कह रहे हैं कि less than a month after the center revised its vaccination, यानी हम लोग को पता है कि जो पहले सेंटर ने जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था उसको रिवाइज किया था और स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग आप वैक्सीन को जुटाओ, प्रोक्योरमेंट करो, उसका खरीद करो, आप अपने अकॉर्डिंग आप जुटाओ। लेकिन ये जो पॉलिसी सेंटर गवर्नमेंट ने जो रिवाइज किया था, जो दोबारा से लागू किया था, उसके एक महीना भी नहीं बीता था उसके पहले ही टूक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैक्सीन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम स्टेट्स। उसके एक महीना पूरा बीता भी नहीं था ये वैक्सीनेशन को रिवाइज करने में। उसके बाद फिर से केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से क्या कर लिया है? अपनी जिम्मेदारी ले लिया है। टुक ओवर कहने का मतलब क्या? एक तरह से अपना पदभार संभालना, जिम्मेदारी ले लेना। तो यहाँ पे सेंस क्या बनना है? टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि आप अपने अनुसार वैक्सीन अवेलेबल करवाओ, अब वो जो एक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार वो खुद ले लिया है। प्रोक्यूरमेंट करने का मतलब क्या? उत्पादन बोल सकते हैं, उपलब्ध कराना बोल सकते हैं। ओल्ड वरीज ऑफ ए सप्लाई कॉन्स्टेंट अपीयर टू हैव रीसर्फेस्ड। कह रहा है कि ओल्ड वरीज, जो पुरानी चिंताएं थी, ऑफ सप्लाई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब बाधा, जो पहले सप्लाई में बाधा उत्पन्न हो रहा था उससे लेकर के जो चिंताएं थी पुरानी वाली, अपीयर अब प्रतीत होती है, टू हैव रीसर्फेस्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि दोबारा से वो सरफेस पे आ गई हो। मतलब पहले ही वाला जो हमारे पास सप्लाई को लेकर के बाधा उत्पन्न हो रहा था, जितना वैक्सीन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा ही सीन फिर से दोबारा ऐसा आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार है फिर से राज्य सरकार से जो एक जिम्मेदारी अपने पास ले ली है कि हम वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे, आपको अपने से उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं है। The center's COVID database shows that the weekly pace of vaccination has declined to nearly 60% of what was seen in a week after June 21। कह रहा है कि ये जो सेंटर का जो कोविन है, जो कोविन हमारा जो एक वेबसाइट है, उससे रिलेटेड जो डेटाबेस है, उससे रिलेटेड जो हमारे आंकड़े हैं, क्या दर्शाते हैं? डेट की द वीकली पेस, ये जो साप्ताहिक एक तरह से पेस मतलब क्या होता है? स्पीड, रफ्तार, चाल ऑफ वैक्सीनेशन, ये जो टीकाकरण का जो रफ्तार है अभी इस वीक की बात करें, हैज़ डिक्लाइंड, वो क्या हो गया? नीचे चला गया, काफ़ी कम हो गया है, टू नियरली 60%। 60% से वैक्सीनेशन का जो दर है वो कम हो गया है। कंपेरिजन किससे किया गया है? ऑफ वाट वाज सीन इन वीक आफ्टर जून 21। जून 21 के सप्ताह के बाद जो देखा गया था उसमें उस टाइम जो वैक्सीनेशन का दर था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो अभी का जो वीक है इसका जो पेस है वैक्सीनेशन का रेट वो क्या है? लगभग 60% से डिक्लाइन हो गया, नीचे चला गया है। कॉजिंग सेवरल स्टेट्स पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया टू कंप्लेन ऑफ ए शॉर्टेज। और इसके कारण से क्या हो रहा है? बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, सेवरल स्टेट्स हैं, पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, खास करके जो एक दक्षिण भारत है उसमें
टू कंप्लेन अ शॉर्टेज। वो लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया है। आगे देखते हैं, कर रहे हैं ऑन जून 2021 द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पॉलिसी। जो एक न्यू पॉलिसी आया था, केंद्र सरकार ने एक न्यू पॉलिसी लाई थी खास करके वैक्सीनेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के रिगार्डिंग। तो उसका पहला दिन ही क्या था, 91 लाख डोजेज वेयर एडमिनिस्टर्ड। उसी दिन, पहले ही दिन 91 लाख डोज क्या किया गया था, एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, वितरित किया गया था, लोगों को दिया गया था। एंड अंटिल जून 27 इट वॉज अबाउट 4 करोड़। और 27 तक होते होते ये कितना पहुंच गया था, लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गया था। द पीरियड जुलाई 5 to 11 सो ओनली 2.3 करोड़ वैक्सीन डोज डिस्पेंस्ड। ये जो पीरियड है, कब का पीरियड है, जुलाई 5 से जुलाई 11 तक का जो पीरियड है, क्या दर्शाता है, ओनली 2.3 करोड़, केवल 2.3 करोड़ वैक्सीन ही क्या किया गया है, डिस्पेंस्ड हुआ है, वितरित हुआ है, लोगों को दिया गया है। द सेंटर्स मूव टू टेक ओवर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड ए chaotic अप्रैल में when the second wave reviled इंडिया विथ द अनप्रेसिडेंटेड फेरोसिटी। करें कि जो पीरियड था, ये तो समझ गए कि 5 से लेकर के 11 जुलाई के बीच में लगभग 2.3 करोड़ वैक्सीन डिस्पेंस हुआ था, लोगों को दिया गया था। लेकिन ये जो सेंटर का जो एक मूव है, एक जो पहल है, एक जो कदम है, इसने क्या कर लिया है, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से इसने अपनी जिम्मेदारी अपने पास ले ली है वैक्सीन को टेक ओवर करने की। ये कब हुआ था, फॉलोड मतलब किसके बाद हुआ था, अकायोटिक अप्रैल में। अप्रैल और मई के महीना में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव का प्रकोप आ गया था। कैयोटिक मतलब होता अराजकता, होता ना, जो व्यवस्थित ना हो, जो भी स्थिति हो काफ़ी बिगड़ गई हो, उसको बोलते हैं अराजकता की सिचुएशन। तो अप्रैल और मई के सिचुएशन में स्थिति बिगड़ जाने के बाद तब क्या किया, जो केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी था, खुद अपना टेक ओवर कर लिया। व्हेन द सेकेंड वेव रिवाइल्ड इंडिया, रिवाइल्ड करने का मतलब एकदम बहुत ही तहस नहस कर देना, किसी को बर्बाद कर देना। जब वो सेकेंड वेव क्या कर दिया था, इंडिया को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था विथ अनप्रेसिडेंटेड फेरोसिटी। फेरोसिटी मतलब होता प्रचंडता, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी टेरिफिक रूप से अगर कोई चीज़ ऐसा होता है तो ये अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या, अभूतपूर्व। यानी केंद्र सरकार ने अप्रैल मई महीने में जो काफ़ी स्थिति बिगड़ गई थी, उसके बाद उसने क्या किया था, वैक्सीनेशन का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लिया था। कब, जब सेकेंड वेव इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था, जो कि ऐसा अभूतपूर्व था, ऐसा पहले नहीं हुआ था। आगे मूव करते हैं। कि दिस was also the time that saw a surge in vaccine demand and the country being unable to deliver because of underestimation of the need and demand। कह रहे कि दिस was also the time, एक टाइम ऐसा भी था जो कि क्या दिखाया, सर्ज इन वैक्सीन डिमांड। एक टाइम ऐसा था कि वैक्सीन के डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। सर्ज मतलब भी क्या होता है, बढ़ोतरी होना। एक टाइम, उस टाइम ऐसा आ गया था कि हर लोग कोई चाह रहा था कि वैक्सीन मिले हमको, तो वैक्सीन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। एंड द कंट्री बीइंग अनेबल टू, और जो हमारा देश था वो क्या था, असक्षम हो गया था, टू डिलीवर, प्रदान करवाने में, प्रोवाइड करवाने में, बिकॉज ऑफ एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नीड एंड डिमांड। क्योंकि हमारा जो कंट्री था, अंडर एस्टिमेशन, एस्टिमेशन कहने का मतलब क्या, आप कोई आंकड़ा लगाते हो, अंडर एस्टिमेशन क्या, गलत आंकड़ा लगा लिए, ठीक है, उसको कम माप लिए, ऑफ द नीड एंड डिमांड, यानी जितना ज़रूरत था और जितना डिमांड था उसका एक अंडर एस्टिमेशन कर लिया गया था कंट्री के द्वारा। उसी के वजह से जो हमारा देश था पूरी तरह से डिलीवर करने में, जितना लोगों का डिमांड था उतना कर पाने में असक्षम रहा। द हेडी वीक ऑफ 21 और 27 सो 60 लाख वैक्सीन अ डे बिकमिंग द नॉर्म। ये जो 21 से लेकर 27 जून का एक जो वीक था, ठीक है, 60 लाख वैक्सीन अ डे बिकमिंग द नॉर्म, मतलब उस सप्ताह के दौरान, मतलब 21 जून से लेकर 27 जून तक अक्सर ये देखा गया कि प्रतिदिन 60 लाख वैक्सीन देना, प्रोवाइड कराना एक नॉर्मल हो गया था। बिकमिंग द नॉर्म एक नॉर्मल हो गया था कि उस समय इतना लोगों का डिमांड बढ़ गया था वैक्सीन को लेने का, सब लोग कराने जा रहे थे, तो पर डे 60 लाख वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड हो जा रहा था। However, the last time India crossed that the daily figure was जुलाई थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो पिछली बार कब सबसे ज़्यादा हाई फिगर, सबसे ज़्यादा लोग एडमिनिस्टर्ड हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया, वो था 3 जुलाई। अगर पिछली डेटा की बात करें, हाल ही फिलहाल में जो डेटा की बात करें, जिस दिन सबसे ज़्यादा वैक्सीन पड़ा
वो 3 जुलाई था। At least 86 lakh doses have been administered every day if all Indian adults are to be fully vaccinated by the year end। कहा है कि एटलीस्ट 60 लाख डोजेज, लगभग मतलब क्या बोल सकते हैं, कम से कम 88 लाख डोज हैव टू बी एडमिनिस्टर। हैव टू जब भी लग जाता है तो क्या होता है, नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एकदम करना ही है, मतलब करना ही पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा 88 लाख डोज कम से कम एवरी डे, प्रत्येक दिन। इफ़ ऑल इंडियन एडल्ट्स, यदि सारे जो वयस्क हैं, जो भारतीय वयस्क हैं, आर टू बी, अगर उनको करना है फुली वैक्सीनेटेड बाय द ईयर, यदि हमारे भारत के जितने भी एडल्ट्स हैं अगर उनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन करना है, यानी दोनों डोज प्रोवाइड कराना है इस साल के एंड तक, तब क्या करना पड़ेगा, कम से कम 86 लाख डोज प्रतिदिन एडमिनिस्ट्रेट करना ही होगा। तब जा कर के हमारे देश के जितने भी एडल्ट्स हैं उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा सकता है इस साल के अंत तक। बिगिनिंग दिस वीक, अगर इस वीक की शुरुआत की बात करें, द डेली डोजेज हैव अगेन स्लिप टू 30-40 lakhs though this is better than in May when India struggled to provide even 20 lakh doses a day। कर रहे हैं, अगर इस सप्ताह की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो डेली डोज क्या हो गया था, स्लिप मतलब क्या, नीचे गिर गया था, कम पड़ गया था, 30-40 लाख, मतलब एक दिन में 30 से 40 लाख डोज दिया जा रहा था। इस वीक की बात करें, जो कि क्या पिछले मंथ की तुलना में बात करें तो काफ़ी नीचे हो गया था। अभी हम लोग पढ़े 60 लाख डोजेस दिया जा रहा था, ठीक है। जून की ही बात की जाए तो 21 से 27 जून तक 60 लाख डोजेज प्रतिदिन दिया जा रहा था, लेकिन इस सप्ताह की बात करें तो 30 से 40 लाख डोज पे ही आ गया, मतलब काफ़ी इसमें गिरावट आ गई है। दाऊ यद्यपि कि दिस इज़ बेटर देन, हालांकि ये 30-40 लाख पर डे, ये डेटा में थोड़ा सा कमी आ गई, स्लिप हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, बेटर है। किससे बेटर है, किससे अच्छा है, देन इन में मई के महीना में व्हेन इंडिया स्ट्रगल टू प्रोवाइड इवन 20 लाख डोजेज डे। मई के महीना में क्या था, इंडिया हमारा देश काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ तक कि 20 लाख डोज एक दिन में देना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, स्ट्रगलिंग कर रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मई से तुलना किया जाए, तो अभी का जो शुरुआती सप्ताह जिसकी बात कर रहा है, इसमें एटलीस्ट 30 से 40 लाख दे रहे हैं। हालांकि ये गिरा हुआ है, लेकिन मई महीने से काफ़ी बेहतर है। आगे मूव करते हैं। करें कि देयर आर 2 मेजर कंसर्न्स विथ द स्लैकनिंग पेस। करें कि सबसे दो महत्वपूर्ण कंसर्न है, चिंता है, मुद्दा जिसको बोल सकते हैं, विथ स्लैकनिंग पेस, जिसके वजह से जो पेस है, रफ्तार है, जो चाल है, जो ढीला पड़ रहा है, जो कम पड़ रहा है, उसके दो प्रमुख कारण हैं, दो प्रमुख मेजर कंसर्न क्या है। पहला दिया गया है, इंडिया स्टिल हैज़ मैनेज टू इनोकुलेट ओनली 33% ऑफ इट्स एडल्ट पॉपुलेशन विथ एटलीस्ट 1 डोज। कह रहे हैं कि पहला इसका मेन कंसर्न क्या है कि इंडिया अब भी, स्टिल मतलब अब भी, हैज़ मैनेज्ड कामयाब रहा है, टू इनोकुलेट मतलब वहीं सुई इंजेक्शन देने में, ओनली 33% ऑफ इट एडल्ट पॉपुलेशन। जो भी इंडिया का एडल्ट पॉपुलेशन है उसका मात्र 33% ही इंडिया, उन लोगों मतलब 33% ही लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराया गया है विथ एटलीस्ट 1 डोजेज, और उसमें भी क्या, कम से कम 1 डोज। अगर 1 डोज की बात की जाए कि इंडिया में जितने एडल्ट लोग हैं उनको किनको 1 डोज मिला है कम से कम, तो उसका हमारे पास डेटा क्या है, ओनली 33%। जस्ट अबाउट 8% हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड। और अगर पूरे दोनों डोज की बात करें, फुली वैक्सीनेशन की बात करें, तो मात्र अभी तक 8% लोगों को ही दोनों डोज मिला है, मतलब फुली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। तो डेटा हमारे पास अभी बहुत कम है। एट दिस रेट, अगर इस रेट की बात की जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल, अगर इस रेट से चलता रहा ये सारा सीन, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये काफ़ी असंभव है फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए, टू डिलीवर, देने में, वितरित करने में, ऑन इट्स स्टेटेड गोल। स्टेटेड गोल कहने का मतलब जो आप पहले बोल चुके हो, जिसके बारे में आप पहले चर्चा कर चुके हो कि हमारा ये गोल सेट है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो स्टेटेड गोल उसको बोलते हैं, जो आप पहले उसके बारे में बात कर लिए हो। तो ये स्टेटेड गोल ऑफ इनोकुलेटिंग ऑल इंडियन एडल्ट्स बाय द ईयर एंड, हमारी केंद्र सरकार ने क्या एक स्टेटेड गोल बनाई थी, क्या एक लक्ष्य बनाई थी कि इस साल के अंत तक जितने भी हमारे भारतीय एडल्ट हैं, भारतीय वयस्क हैं, उनको टीकाकरण लग जाना चाहिए। तो अगर इस पेस से अगर चले, इस रफ्तार से, इतना दिन हो गया वैक्सीनेशन चलते हुए, अभी तक मात्र 8 लोग
8% लोग ही दोनों डोज ले पाए हैं। तो इस हिसाब से, इस रेट से अगर ये काम चले तो केंद्र सरकार के लिए बहुत ही असंभव लगता है कि उसका जो स्टेटेड गोल था, जो पहले बोली थी कि इस साल के अंत तक भारत के सारे युवा को, सारे एडल्ट को वैक्सीनेशन मिल जाएगा, ये असंभव सा लगता है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा एक मेजर कंसर्न जो हमारा बताया गया था, दूसरा क्या है, द साइंस आर अपेरेंट एवरीवेयर ऑफ एन अपस्टिक इन केसेज। दूसरा ये देखा जा रहा है, क्या सिंबल, क्या चिन्ह प्रतीत दिख रहा है, अपेरेंट मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, ऑफ एन अपस्टिक इन केसेज बहुत सारे जगह पे फिर से देखा जा रहा है कि केसेज में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अपस्टिक मतलब उछाल आ रही है। द यूएस द ओनली कंट्री विथ मोर केसेस देन इंडिया, मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोरोना वायरस का केसेस हमारे इंडिया से ज़्यादा है। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिपोर्टिंग लेस देन 50,000 केसेज अ डे इज़ नाउ, मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब अमेरिका में भी क्या होता था, 15,000 केसेस पर डे आते थे, उसके एक महीना बाद, ठीक है, लाइक इंडिया, अब क्या वहाँ पे भी क्या हो गया, इंडिया के जैसा, सीइंग ओवर 40,000 केसेज अ डे। जब उसने कहा था कि हमारा रिपोर्ट कर दिया था कि हमारे देश में अब 15,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, उस रिपोर्ट के एक महीना बाद क्या देखा जा रहा है कि अब वहाँ पे इंडिया जैसा हाल हो गया है कि 40,000 से भी ज़्यादा केसेस पर डे देखने को मिल रहा है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन ए राइज देयर इन डेली डेथ्स, वहाँ पे क्या जो डेली डेथ हो रहा है, जो डेली बेसिस पे जो एक मृत्यु हो रहा है, उसमें भी क्या राइज देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिला है। अ सिमिलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो विजिबल इन यूके। एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वहीं बढ़ोतरी, इजाफा जिसको बोल सकते हैं। एक इसी तरह का जो एक्सेलरेशन देखा जा रहा है कहाँ पे, जो कि विजिबल है यूके में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। एंड बोथ दीज कंट्री, और ये दोनों कंट्री अमेरिका और लंदन, हैव वैक्सीनेटेड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर एडल्ट्स, देखा जा रहा है। लेकिन ये दोनों कंट्री हैं क्या, अपने पॉपुलेशन का, अपने वहाँ जितने एडल्ट्स हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो लोग क्या करती है, वैक्सीनेटेड करती हैं, फिर भी वहाँ पे देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि इंडिया वाइल बेटर ऑफ देन इन में, ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं, वैक्सीनेशन की बात हो रही है कि अभी पहले की तुलना में वैक्सीनेशन कम हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, काफ़ी बेहतर पोजीशन पे मई महीने से तुलना की जाए तो स्टिल एवरेज अबाउट 800 to 10,000 डेथ्स अ डे। फिर भी अभी क्या हो रहा है, मई महीने से तो खैर बेहतर है, फिर भी अगर डेथ की बात की जाए तो एवरेज डेथ कितना हो रहा है, 800 से लेकर 1,000 तक मृत्यु हो रही है प्रतिदिन। सो इसलिए इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग आउट ऑफ द वुड्स, इट इज़ फार फ्रॉम मतलब क्या, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, बिंग होने में क्या, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स कहने का मतलब होता है किसी मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में, कोई बुरा वक्त चल रहा है उससे बाहर निकलने में, अभी हम लोग क्या, काफ़ी दूर है, बहुत फार है, काफ़ी दूर है। इवन भले ही एज इकोनॉमी एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव नियर नॉर्मलाइज इन मेनी पार्ट्स, भले ही हमारी जो आर्थिक एक्टिविटी हैं बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे एरिया में नॉर्मल पोजीशन पे होता हुआ दिख रहा है, होता हुआ प्रतीत हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद हम लोग अभी एक नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि हम लोग खतरा से बाहर आ गए हैं, आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरा से बाहर आना, ऐसा भी नहीं कि हम लोग खतरा से बाहर आ गए हैं, इससे हम लोग काफ़ी अभी दूर हैं। भले ही हमारी कुछ जगहों पे, बहुत सारे पार्ट्स पे इकोनॉमी एक्टिविटी में सुधार आया है, नॉर्मल पोजीशन पे हुई है, फिर भी हम लोग अभी खतरा से बाहर नहीं, अभी उससे काफ़ी दूर है। द सेंटर continues to put the onus on state for planning but does not address a concern of inadequate covaxin supply। कह रहे कि सेंटर कंटिन्यूस जारी रखता है टू पुट ऑन, ओनस मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना, ओनस के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। सेंटर कंटिन्यूज टू पुट द ओनस ऑन स्टेट्स, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे रख दिया है फॉर प्लानिंग के लिए, बट डज नॉट एड्रेस ए कंसर्न ऑफ इनएडेक्वेट कोविड। लेकिन हमारे पास जो कोवैक्सीन की जो सप्लाई है वो क्या है, इनएडेक्वेट है, अपर्याप्त है। उस कंसर्न पे, उस चिंता को लेकर के केंद्र सरकार एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, उसको समाधान नहीं कर पा रहा है, और केंद्र राज्य सरकार पे लगातार जिम्मेदारी सौंपते जा रहा है। इट हैज़ ऑर्डर्ड एटलीस्ट 8 करोड़ डोजेज सिंस जनवरी बट ओनली 4.7 करोड़ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कितना ऑर्डर किया था, कम से कम 8 करोड़ डोजेज जनवरी से ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें क्या लगभग 4.7 करोड़ ही अभी तक वितरित हो पाया है। द कंसर्न ओवर ए थर्ड वेव हैव बीन वॉइस्ड, ये जो कंसर्न है, चिंता है,
थर्ड वेव को लेकर के हैव बीन वॉइस मतलब उस पर आवाज़ उठ रहा है, उस पर बातचीत चल रही है, ठीक है। वॉइस मतलब आवाज़ उठ रहा है, थर्ड वेव को लेकर के उससे जुड़ी जो चिंताएं हैं उसको लेकर के आवाज़ उठ रही है। बट मीनिंगफुल प्रीपेयर्डनेस, जो एक अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण एक तरह से तैयारी बोल सकते हैं, इंटेल्स हैविंग इनफ वैक्सीन्स, जरूरी क्या बनाता है कि अगर मान लेते हैं कि सब थर्ड वेव आपता भी है तो हमारे पास इनफ वैक्सीन होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होना चाहिए जिसकी वजह से सब लोग को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके और पूरी तरह से हम लोग अर्थपूर्ण तरीके से तैयार रह सकें। वाइल डेली वैक्सीनेशन रेट्स विल सी स्पाइक एंड डिप्स, जबकि जो डेली वैक्सीनेशन का जो दर है वो क्या देखेगा, उसमें कभी उतार चढ़ाव, मतलब कभी ऊपर बढ़ेगा कभी नीचे जाएगा, ये सब क्या है एक तरह से नॉर्मल है। एग्रेसिव पब्लिसिटी मेजर्स एंड कंपेगन्स आर नेसेसरी, एग्रेसिव मतलब कहने का मतलब जिसमें काफ़ी एक एनर्जेटिक हो, एग्रेसिव एक पब्लिसिटी को मेजर करने के लिए, ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कंपेगन करना चाहिए, ये सब क्या है जरूरी है टू बूस्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को अगर बूस्ट करना है, उसको और बेहतर बनाना है तो एक पब्लिसिटी मेजर्स बहुत ही होता है ना, लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए और एक कंपेगन लाना चाहिए, और ये जरूरी भी है, नेसेसरी भी है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में। एज वाज सीन इन एंड जून, जैसा कि जनवरी के एंड में देखा गया था। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट वर्क टुवर्ड्स स्प्रूसिंग दिस अप, सेंटर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को जरूर से काम करना चाहिए, किसके की मतलब काम करना चाहिए, स्प्रूसिंग दिस अप, स्प्रूस अप करने का मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना, शानदार बनाना। इन सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के जो भी हमारे कमियां आ रही हैं, जो भी फॉल्ट आ रही हैं, इसको अगर बेहतर बनाना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, इसको काम करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू।